बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी चैनल में आप लोगों को हम वर्णमाला पढ़ा रहे थे। देखो, कुछ वर्ण उसमें बाकी रह गए थे। कहाँ तक हमने पढ़ाया था आप लोगों को? ता, था, दा, धा, ना। और आज हम उसके आगे के वर्ण को बताते हैं। देखो, पा, था, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, खा, सा, हा, छत, त्र और ज्या। यही इतने वर्ण बाकी हैं। देखो, पा से क्या होता है? पतंग। फा से फल। बा से बकरी। भा से भड़ भूजा। भड़ भूजा। माँ से मछली। और या से यज्ञ। रा से रथ। और ला से लट्टू। इसके आगे वा से वट। सा से शरीफा। खा से खटकोण। सा से सरौता। हा से हल। छा से क्षत्रिय। त्रा से त्रिशूल। और ज्ञा से ज्ञानी। देखो बच्चों, हिंदी और अंग्रेजी में इतना फर्क है। हिंदी में ज्ञा से ज्ञानी अंतिम वर्ण है। और अंग्रेजी में दरियाई घोड़ा, जेड मीन्स जीब्रा, जेब्रा होता है। तो दोनों में इतना फर्क है। हिंदी पढ़ करके आप लोग ज्ञानी बन सकते हैं, और अंग्रेजी पढ़ करके क्या बन सकते हैं? घोड़ा। इसलिए हिंदी पर विशेष ध्यान करें। बच्चों देखो, इसको हम आपको बताते हैं। पा से पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं।
फा से फल जो हम लोग खाते हैं, बा से बकरी, बा से बकरी जो पत्ती खाती है, भा से भड़भूजा जो हमारे चबैना को, चावल को भून करके चबैना बनाता है, भाड़ जलाता है। माँ से मछली आप लोग जानते ही हैं। या से यज्ञ जो पंडित लोग हमारे यहाँ कथा में हवन कुंड बना करके उसमें हवन डालते हैं, उसे यज्ञ करते हैं। और रा से रथ, रथ पर राजा महाराजा पहले चलते थे, अब शादी विवाह में रथ का उपयोग होता है। ला से लट्टू, लट्टू तो आप लोग बहुत खेलते होंगे। और वा से वट, हमने आपको कल परसों में जब छोटी छोटी लाइव बना के बताया था तो वट का वृक्ष दिखाया था। वट माने बरगद होता है। सा से शरीफा, शरीफा भी एक फल है जिसमें दानों के ऊपर जो छिलका होता है उसे खाया जाता है। खा से खटकोण, छह भुजाओं वाला जो इसमें छह कोण बनते हैं उसे खटकोण कहा जाता है। सा से सरौता, सरौता से हम लोग सुपारी काटते हैं। हा से हल, हल पहले हमारे पूर्वज लोग बैलों से जोता करते थे, खेत की जुताई होती थी, वो हल से ही होती थी। छा से क्षत्रिय, क्षत्रिय जो हमारे युद्धों में लड़ते हैं उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। त्रा से त्रिशूल, जो शंकर भगवान के हाथों में डमरू टंगा हुआ रहता है उसे त्रिशूल कहा जाता है। ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञानी वही व्यक्ति है जो सभी वेद पुराणों में और तमाम प्रकार के ग्रंथों का ज्ञान रखता है, उसे ज्ञानी कहा जाता है। बच्चों उतना तो हमने बताया, आप एक चीज और भी जानो। हम बार बार देखते हैं कि ज्ञानी जो है वह अपने ज्ञान के प्रकाश से अपने को भी प्रकाशित करता है और अन्य लोगों को भी ज्ञान देता है। ज्ञान देने से बढ़ता है, खर्चा करने से बढ़ता है, और कोई चीज खर्च करने से बढ़ती नहीं है। बच्चों देखो आजकल तमाम स्थान पर ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? इसका मतलब यह है कि हमारे जो वीर सपूत वहाँ आपकी जो पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी उसमें युद्धक विमानों द्वारा लड़े, उसे ही हम उनके शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए तिरंगा यात्रा चलाते हैं। और हर स्थान पर देखो, तमाम बाजारों में और तमाम स्थानों पर यह निकाली जाती है और हमारे वीरों के, हमारे सैनिकों के मन को और भी
खुश करने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। उनकी शौर्य की गाथा कही जाती है। बच्चों, ये है एक वीरता और शौर्य के लिए या ये तिरंगा यात्रा निकालकर शौर्य को, उनके शौर्य को बढ़ाया जाता है, हौसले को बुलंद किया जाता है। बच्चों, इसी तरह से आप लोग परिश्रम करके यह ज्ञानदीप ABC चैनल बार बार पढ़ो, लाइक सब्सक्राइब करो, और जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ कमेंट में लिखो कि हमें समझ में नहीं आया। हम उसे आपको पुनः बताकर याद कराने का प्रयास करेंगे। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल पुनः कुछ ना कुछ पठन पाठन की सामग्री लेकर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।